हेलो नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम करेंगे लूसेंट किताब का निचोड़। लूसेंट के 500 क्वेश्चन का पार्ट 4 है ये। इसके 3 पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा तो उन्हें आप जरूर देखिएगा। सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट हैं और आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए रामबाण क्वेश्चन हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो बहुत ही शानदार जबरदस्त होगी। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ऊर्जा के किस रूप से प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? तो सौर ऊर्जा से प्रदूषण नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाते हैं। चीनी यात्री फयान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध जो 1576 ईस्वी में हुआ था, किनके मध्य लड़ा गया था? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में लड़ा गया था हल्दी घाटी का युद्ध। आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखा है? अबुल फजल ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो बुली शब्द का प्रयोग किया जाता है हॉकी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़न परी किसे कहा जाता है? पीटी उषा को उड़न परी कहते हैं, पीटी उषा को। झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? तो उदयपुर को कहते हैं दोस्तों, उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद है दोस्तों ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? ट्राम्बे मुंबई में स्थित है। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना किया था, गुरु गोविंद सिंह ने। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? बाबर ने किया था दोस्तों, बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। इब्राहिम लोदी को हराकर 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी भारत में। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? किरण बेदी भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? श्रीरंगपट्टनम थी। श्रीरंगपट्टनम टीपू सुल्तान की राजधानी थी। चाइना मैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? क्रिकेट में प्रयोग किया जाता है। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो हीरा है दोस्तों, हीरा सबसे कठोरतम पदार्थ माना जाता है। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था, अल्फ्रेड नोबेल ने। बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? शहनाई वादक हैं बिस्मिल्लाह खान, एक शहनाई वादक हैं। अगला क्वेश्चन, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? फिल्म के क्षेत्र में ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है, फिल्म के क्षेत्र में। एड्स का पूर्ण विस्तार क्या होता है? यानी कि एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है एड्स का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किस जनरल ने दिया था? माइकल ओडायर ने जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। आगा खां कब किस खेल से संबंधित हैं? हॉकी से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन, भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट ने किया था। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? इटली के निवासी जी मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था। किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? नागालैंड की राजभाषा अंग्रेजी है। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम गृह मंत्री थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? कांस्य युगीन सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता जो है, हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता है? कांस्य युगीन सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत क्यों होता है? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है परमाणु बम। विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? एम्पियर होती है दोस्तों, विद्युत धारा की यूनिट जो होती है एम्पियर होती है। पेंसिलिन की खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन की खोज की थी। अगला क्वेश्चन, मलेरिया की दवा कुनिन किस पौधे से प्राप्त होती है? सिनकोना पौधे से प्राप्त की जाती है। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? रेफ्लेसिया सबसे बड़ा फूल है। संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? हामिंग बर्ड सबसे छोटा पक्षी है। एटीएम का पूर्ण विस्तार क्या होता है? एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है एटीएम का फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? भारत का राष्ट्रपति बुलाता है और अनुच्छेद 108 में बताए गए हैं, अनुच्छेद 108 में बताए गए हैं
कि भारत का राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन को बुलाएगा, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। वायुमंडल की कौन सी परत में हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती हैं? तो ओजोन परत है जो बचाती हैं। ओजोन परत पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती हैं। बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था? तो कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। और कलिंग युद्ध हुआ था दोस्तों 261 ईसा पूर्व में। 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ था, जिसके बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी संसार की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई है 6660 किलोमीटर। 6660 किलोमीटर है नील नदी की कुल लंबाई। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होते हैं? तो -40 डिग्री पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होते हैं -40 डिग्री पर। कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? तांबा और टिन की मिश्र धातु है कांसा। दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? दिलीप ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट खेल से है। अगला क्वेश्चन, एलपीजी का पूर्ण विस्तार क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है एलपीजी का फुल फॉर्म। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखा है? बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है? तो 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है हर 2 वर्ष बाद। 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष होता है। और अमेरिका में कोई व्यक्ति केवल 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है। केवल 2 बार अमेरिका में कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन भारत में कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है कोई भी व्यक्ति। अगला क्वेश्चन, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? सरयू नदी के किनारे स्थित है। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? 10 मई 1951 को पहला संशोधन किया गया था। और पहले संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची को पहले संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। किसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाते हैं। भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? सतलज नदी पर बनाया गया है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है भारत का कुल क्षेत्रफल, जो कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाते हैं। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? महानदी पर बनाया गया है दोस्तों। महानदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाते हैं। 1526, 1556, 1761 3 ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुए थे? हरियाणा के पानीपत में हुए थे। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध, 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध और 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था हरियाणा के पानीपत में। यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर स्थित है? पेरिस में है दोस्तों। फ्रांस की राजधानी पेरिस में यूनेस्को का हेडक्वार्टर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा होती है। देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से है। रूस की मुद्रा कौन सी है? रूबल है दोस्तों। रूबल रूस की मुद्रा है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव थे। ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे ऋषभदेव, और जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे महावीर स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं, और ये भारत की 12वीं महिला राष्ट्रपति बनी थी। 12वीं महिला राष्ट्रपति बनी थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, और दूसरी महिला राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैं। अगला क्वेश्चन, पीली नदी किसे कहा जाता है? हांगो नदी को पीली नदी कहते हैं, और चीन में पड़ती है। चीन देश में स्थित है हांगो नदी। भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? 15,200 किलोमीटर है भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? 1973 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट लागू किया गया था 1973 ईस्वी में। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? आलम आरा थी। भारत का पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है? 2,933 किलोमीटर है। भारत का पूर्व से पश्चिम विस्तार 2,933 किलोमीटर है,
और भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार है 3214 किलोमीटर भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था? तो संपत्ति का अधिकार था, जिसे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में वैधानिक अधिकार बना दिया गया। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? कर्क रेखा कहलाती है, जो कि भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती हैं। 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती हैं, भारत के कुल 8 राज्यों से होकर। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को मनाते हैं। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? बैरन द्वीप पर है दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? लोथल था दोस्तों, जो वर्तमान समय में गुजरात राज्य में स्थित है। लोथल वर्तमान समय में गुजरात राज्य में स्थित है। कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी। गरबा कहाँ का लोक नृत्य है? गुजरात का लोक नृत्य है। और भारत में दोस्तों कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है भारतनाट्यम, जो कि तमिलनाडु का है। छऊ किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? झारखंड का लोक नृत्य है छऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार है सबसे ऊंचा पठार। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी यानी कि उपसौर की घटना जब होती है प्रत्येक वर्ष किस दिन होती है? 3 जनवरी को होती है उपसौर की घटना, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में न्यूनतम दूरी होती है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 51 का में मूल कर्तव्यों को बताया गया है, आर्टिकल 51 का में। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, राज्य का राज्यपाल। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा? तो अनुच्छेद 1 में बताया गया है, आर्टिकल 1 में बताया गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? 65 वर्ष हैं। पंजाब का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? भांगड़ा है दोस्तों, भांगड़ा पंजाब का प्रमुख लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वेज नहर किस सागरों को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में जोड़ती हैं। भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में जोड़ती है स्वेज नहर। अगला क्वेश्चन, भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम किस राज्य में है? मेघालय में स्थित है। पुष्कर मेले का आयोजन कहां पर होता है? अजमेर में होता है। राजस्थान के अजमेर में पुष्कर मेले का आयोजन किया जाता है। स्वामी नारायण मंदिर अक्षरधाम कहां पर स्थित है? गांधीनगर गुजरात में स्थित है। संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड संसार का सबसे बड़ा द्वीप है। अगला क्वेश्चन, संसार की छत किसे कहते हैं? पामीर के पठार को संसार की छत कहा जाता है। भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ था? दामोदर नदी पर भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी परियोजना का निर्माण किया गया था, दामोदर नदी पर। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? गोदावरी को कहते हैं दोस्तों, गोदावरी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। और कावेरी नदी को भी दक्षिण गंगा कहते हैं, दक्षिण गंगा कावेरी नदी को भी कहा जाता है। डायनामाइट बनाने में किस द्रव का प्रयोग किया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन द्रव का प्रयोग करते हैं डायनामाइट को बनाने में। अगला क्वेश्चन, हेमेराइट किसका अयस्क होता है? लोहा का अयस्क होता है। जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है? तांबा, जस्ता और निकल का मिश्रण होता है जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं पाया जाता है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की यूनिट है प्रकाश वर्ष। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सितार से है। कटक किस नदी पर बसा है? महानदी पर बसा है दोस्तों, कटक जो है महानदी पर बसा है। अगला क्वेश्चन, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे थे गांधी जी। तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को तिरंगा झंडा जो है उसे संविधान सभा ने अपनाया था 22 जुलाई 1947 को। दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो पसंद है होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसके नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगी। कमेंट सेक्शन बताइए कि आपको ऐसी और भी वीडियो चाहिए तो हम इसका नेक्स्ट पार्ट जरूर बनाएंगे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर आपको हर वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाती है, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।